सो गाइज़ वेलकम टू वैष्णो देवी व्लॉग। तो ये हमारा हो रहा था टाइम पास, जहाँ पे हमने तकरीबन 1.5 से 2 घंटे टाइम पास किया था। यहाँ पे टाइम पास करने के बावजूद हमें बड़ी मुश्किल से हेमकुंड एक्सप्रेस छोड़ने के बाद सेकंड ट्रेन मिली, शक्ति एक्सप्रेस, जिसको हमने पकड़ा और अपनी वैष्णो देवी ब्लॉग कंप्लीट करने के लिए आगे चलते गए। यहाँ तक हमने टाइम पास किया क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई ज़ारा नहीं था। यहाँ भीड़ देख सकते हैं आप, कितनी ढेर सारी भीड़ लगी हुई थी। तकरीबन नहीं भी तो 24 जून की रात को तकरीबन 2500 से 3000 पर्सन वैष्णो देवी के लिए ही जा रहे थे, और भीड़ तो इतनी लगी हुई थी कि हद नहीं। देखने में तो सब आसान लग रहा था, पर जाना बहुत ही औखा हुआ पड़ा था। यहाँ इंतज़ार करते करते बहुत समय लगे हमें। यहाँ कईयों की ज़िंदगी लुटी है, उसी के बीच मैंने ये कुछ बनाया था बस एक मंजिल को अपना बनाने में। हासे मेरे वेख बुला तो कर दे थोड़ी थल हो के जुन्नी आउंदी सिर ते, हर गुस्ताखी तेरी माफ कर दूं, जिन्नी नाल गिले सारे साफ कर दूं। बिना गलों सूट जे सवाले सोनिया, वाला नू भी वल जे पवाले सोनिया, तेरे नाल मरना जे आउना लगदा हाय और हमारी ट्रेन थी। अखां च बड़ा ही मनाउना लगदा से विच जट्टा होर सोना लगदा हमने जैसे तैसे एंजॉयमेंट किया। सबसे पहले हम बाहर गए, लुधियाना के बाहर जाके हमने मैकडॉनल्ड से 3 बर्गर लिए। बर्गर लेने के बावजूद हम यहाँ आराम से आए, बैठे, कोल्ड ड्रिंक के साथ फुल एंजॉयमेंट की। ये सब देखते देखते हमारे तकरीबन 1 बज चुके थे। नींद भी बहुत आ रही थी और साथ में ट्रेन भी आने वाली थी। ये नाइट के बाहर का सीन है लुधियाना स्टेशन के। सब ऐसे मदहोश होके पड़े हुए थे मानो किसी और ही दुनिया में गए। ये हमारे भाई साहब नीचे जाते हुए, जाके भी क्या फायदा है, मुझे तो ये नहीं समझ में आया। इनका मन अभी भी बाहर जाने का करता है, पर हमने कहा नहीं जाना। फाइनली हम कटरा पे, ये हल्का सा सीन है कटरा का, जब हेलीकॉप्टर जा रहा था और ये स्टेशन दोबारा बन रहा है, दोबारा टूट के बन रहा है। यहाँ दूसरे साइड से रूट बन चुका था आने जाने का, जो कि केवल पैदल का था, और ये हम खड़े कुछ ना कुछ सोच रहे थे। और यहाँ जनता की भीड़ तमाम लगी हुई थी, और ये हम जस्ट वैष्णो देवी के स्टेशन में एंट्री कर रहे थे। और ये वादियों का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। और ये वैष्णो देवी का जहाँ वृक्ष का पेड़ था, जब स्टार्टिंग की पॉइंट थी, तब हम वहाँ पहुँचे थे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। और यहाँ गर्मी भी बहुत थी, पर ये सब कुछ छोड़ते हुए हमने वादियों का नज़ारा लिया और वादियों की क्लिप्स खींची। बंद तो गई है, वीडियो बंद की है, आराम से देखी चली। पहाड़ नीचे से देखने में तो आसान लग रहे थे, फिर धीरे धीरे हमने यहाँ से अपनी चढ़ाई शुरू की, और वो हमने सामने देखा जहाँ अर्धकुंवारी का दृश्य दिख रहा था।
यहाँ छोटे छोटे घर तो दिख रहे थे, पर ऊपर जाते जाते बस हो चुकी थी हमारी। और ये हम जब नीचे आए थे, जब हम टिकट के लिए जा रहे थे आई कार्ड के लिए, तब हमने सीन देखा था जूम करके कि अर्धकुंवारी कहाँ है। और ये फाइनली हम नंगे पुंगे होके नहाने लगे थे। और यहाँ पे 3 जगह थी नहाने की। सबसे पहली वाली जगह को हमने छोड़ दिया। सेकंड वाली जगह पे तकरीबन 4 से 5 लोग नहा रहे थे। हम गए वहाँ बाणगंगा के पास, फुल एंजॉयमेंट करके हमने स्नान किया। इसके बाद थर्ड भी था स्नान करने वाला, पर वहाँ रश इतना ज़्यादा था कि वहाँ पे स्टे करना भी बहुत मुश्किल था। यहाँ पे हमने नंगे पुंगे होके बहुत मस्ती की। और ये हमारे भाई थोड़े डांस स्टाइल में डांस करते हुए। पानी इतना ठंडा था मानो बर्फ़ गिर रहा हो। और ये वादियाँ पेड़ों की। पर इसी दौरान यहाँ पे एक घटना भी हो गई थी। ऊपर सिलेंडर में कहीं आग लग गया था, जिस कारण से हमें यहाँ से भी जल्दी से जल्दी निकलना था। और फिर हमारे छोटे भाई नहाने लगे। जैसे ही ये भी नहा के बाहर आए, तब हमने कहा हमें फटाफट अब अर्धकुंवारी के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। इन्होंने टाइम बहुत लिया नहाने में, तब तक हम फ्रेश होके आराम से बैठ चुके थे। अच्छा सॉरी भाई, तेरी नहीं बना रहा हूँ, वे कर रहा है जूम है पूरी। ये हम फ्रेश होके बस जा ही रहे थे अपने कच्चे को धोने के लिए। वे कच्चे पादी साले वीडियो बनाई जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी हमने मस्ती भी की। हमने भाई को कहा, फिर उसके बावजूद हम ऊपर आ चुके थे। ऊपर आने के बावजूद हमने छोटे छोटे घर देखे और उनका नज़ारा लिया। हमने ब्लॉग्स तो कम शूट वगैरह किए थे, पर चढ़ाई के दौरान यहाँ गर्मी इतनी हो रही थी कि बहुत बुरा हाल था हमारा। पर फिर भी समय के साथ साथ हमने अपनी आगे की चढ़ाई पूरी की और फाइनली हम अर्धकुंवारी तक पहुंच चुके थे। और तकरीबन यहाँ पे जस्ट 12:30 या 1 ही बज रहे थे और हमने चढ़ाई अपनी 8:15 से स्टार्ट की थी। नाइट को हमने ट्रेन पकड़ी थी और यहाँ पे सब कुछ चेंज हो चुका था। यहाँ की शॉप्स बहुत ही अलग हो चुके थे और यहाँ पे मैकडॉनल्ड का भी न्यू शॉप ओपन हो चुका था। इसका दृश्य कुछ आने ही वाला है, बस ये यहीं पे है। फाइनली बहुत कुछ चेंज हो गया वैष्णो देवी में। ये रहा बस आ गया सीन, ये सामने ही है। पर रश बहुत था भाई। जून की छुट्टियां वाकई खतरनाक थी।
पर्ची हमारी गांड ले लेंगे, पर्ची नहीं मिलती। चल तो सही, ट्राई तो कर लेंगे। यहाँ पे कुछ और ट्राई भी कर हादसे हो रहे थे, जैसे खचड़ों को लोग लेके आ रहे थे, पर वो चार्जेस बहुत मांग रहे थे। वो यहाँ से वहाँ तक की भैरवनाथ की चढ़ाई के लिए 1200 रुपये मांग रहे थे, जिस कारण से 2-3 जनों से उनकी बहस हो गई थी। उसके कारण यहाँ पे अलग ही रश लगा था, जिसमें जम्मू कश्मीर के जो कमांडो थे वहाँ पे आके उन्होंने ये सब सॉल्व किया। और ये हमारे चाचा सफाई अभियान में लगे हुए थे। दोनों भाइयों का बहुत बुरा हाल, फिर भी धीरे धीरे हमने आगे की जर्नी कंप्लीट की। सो गाइस, ये रहा अर्धकुंवारी का गुफा। फाइनली ग्रुप नंबर लगा हुआ है 400। ये मंदिर का सीन था अर्धकुंवारी का। यहाँ पे हमारा नंबर लगना बहुत ही मुश्किल था। यार एक बार वहाँ तक किसी को हमने कहा इस बार ना चल देख लेते हैं, यहाँ नंबर तो लगा। हर बार ही आते हैं तो अर्धकुंवारी के दर्शन जरूर करके जाते हैं, पर इस बार मुश्किल था। 48 घंटे का टाइम था, 48 घंटे में हम कहाँ दर्शन कर पाते। उसके लिए हमें 2 दिन स्टे करना पड़ता वहाँ पर, समय कम था। और ये हमने भवन की चढ़ाई शुरू की। भवन की चढ़ाई शुरू करते हुए बहुत गर्मी लग रही, बहुत ज़्यादा। और यहाँ मौसम भी ख़राब होने लगा था। ये संगत आते जाते हुए, और यहाँ नारा बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा था। यहाँ पे हमें 3 भाई मिले थे, जिन्होंने यहाँ से लेके तकरीबन 5 घंटे तक का नारा लगाया था। और मज़ा बहुत आया था। भवन की चढ़ाई हमने स्टार्ट कर दी थी। वैष्णो देवी जाने के लिए भाई आपको एक बात ज़रूर याद रखना चाहिए। सबसे पहले आप जाओ तो पहले आप अपनी आइडेंटिटी कार्ड बनवा लो, जो वैष्णो देवी का मिलता है। वो आने के बावजूद आपको स्टार्टिंग पॉइंट में 3 चीज़ें मिलेंगी। और ये वेदर का सीन बहुत ही खूबसूरत हुआ पड़ा था यहाँ, जब बारिश वगैरह स्टार्ट होने वाली थी। सबसे पहले आप क्या करो, 3 पाथ पड़ते हैं नहाने के, जो स्नान गृह है। उन तीनों में से किसी में आप एक में फ्रेश हो लो, पर सेकंड वाले में जाओ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि वहाँ खाली रहते हैं। लोगों को फर्स्ट और थर्ड ही पता है, सेकंड के बारे में बहुत कम पता है। ये दोनों भाई हमारे एकदम साथ में जुड़ के चलते हुए, दोनों का बहुत ही बुरा हाल हो चुका था। पर वादियों देख के अच्छा ही बहुत लग रहा था। ये जस्ट हम आगे जा ही रहे थे, इसके बावजूद बहुत अटके नज़ारे आने वाले थे। और ये आते जाते हुए बीच में बस वर्गी कार थी, जो आते जाते बीच में हमें बहुत परेशान कर रही थी। घोड़े तो थे ही थे जो परेशान कर रहे थे, साथ में जो बस थी, जो गाड़ियाँ थी आने जाने वाली, वो बहुत परेशान कर रहे थे। ये बीच में आने जाने वाले लोग, जो VIP आने जाने वाले लोग आ रहे थे, जा रहे थे। कई देर तक तो हमें यहाँ पे रुकना भी पड़ा था बीच में, क्योंकि गाड़ियाँ इतनी हो गई थी। वहाँ पे हमने 20 मिनट का रेस्ट लिया था तकरीबन।
धीरे धीरे हमने यहाँ से चढ़ाई शुरू की और फाइनली हम अपने भवन तक पहुँचने ही वाले थे। अब यहाँ पर भीड़ बहुत कम हो चुकी थी, पर हमने सबसे ज़्यादा पौड़ियों का इस्तेमाल किया था, चढ़ने के लिए भी और उतरने के लिए भी, क्योंकि कहाँ आया यार? वहाँ पर इजी था आना जाना। ना तो वहाँ कोई घोड़े आ रहे थे जा रहे थे, ना कोई गाड़ियाँ आ रही थी जा रही थी। और यहाँ पे तो हमारे सांस फूलने लगे हुए थे। हम कहे बस कुछ देर और चलेंगे, फिर रुक के रेस्ट करेंगे ना मिल सका। तकरीबन हम लोग 3:30 बजे तक भवन पर तक पहुँच चुके थे। सवेरे से शुरू करके और ये वादियों का नज़ारा, ये गाड़ियाँ आती जाती, और यहाँ शाम ढलने की कुछ दृश्य प्रकट हो रहे थे। यहाँ तकरीबन 2 घंटे बाद पूरा रात का सीन बन चुका था। यहाँ से वीडियो मस्त आ रहा भाई, पूरा क्लैरिटी। यहाँ बहुत गर्मी हो रही थी। यहाँ हमारे टी-शर्ट बैग सब गिले हो चुके थे। पर धीरे धीरे जब हम भैरवनाथ की चढ़ाई शुरू करने लगे तो वहाँ पे ठंड का मौसम पूरा बना, जो कि भवन से हमें स्टार्टिंग हो गए थे। मौसम का नज़ारा तो बहुत बढ़िया था, और बारिश के बाद और मज़ा आया। जब हम ऊपर की ओर पहुँचे तो यहाँ पे एक और हादसा हो चुका था। यहाँ हम कुछ देर के लिए रुके, कुछ देर रेस्ट किया, फिर चढ़ाई के लिए हम निकल चुके थे। और यहाँ तकरीबन 5:18 हो चुके थे और ऊपर जाना था। जो हमारा टारगेट था कि हमने 7:30 साढ़े 8 बजे तक शनि पिंड से हो आना है, शनि भैरवनाथ से हो आना है। सो गाइस, जो लोग कह रहे थे ना आज का वेदर खराब होगा, तो ये हम शनि मंदिर की ओर चल चुके इस पे थे। जरा ध्यान तो दे। यहाँ पे साफ साफ लिखा था यहाँ तो हमारा रुकना नेक्स्ट मना। टॉपिक, तो जो लोग कह रहे थे कृपया आगे बढ़ते हैं आप। कि आज का वेदर खराब होगा, तो पत्थरों की यहाँ पे सही में बौछार वेदर आपके खराब है। यहाँ बारिश हो रही है और फुल्ली हमारा तो 12वीं टाइम था। मौसम एकदम हम ठंडा तो हुआ जाते ही पड़ा। आते रहते। आप बताएं, आप कब कब गए और वहाँ पे क्या क्या सीन क्रिएट हुआ आपके साथ? फुल्ली एंजॉयमेंट में हम आगे जाते हुए। किलोमीटर का डिस्टेंस बता रहा था ना अभी, हैं? चल भाई, यहाँ पे फाइनली हमारे भवन आएंगे। साथ एक ट्रेजेडी हुई, जिसमें मैं एक सामान रखना भूल गया। जब हम भवन के दर्शन करने जा रहे थे, हमने सब कुछ लॉकर में तो जमा कर लिए थे, पर लॉकर में जमा करने से पहले हमें अपना एक सामान रखना भूल गए। वो था फ़ोन। फ़ोन मेरे जेब में ही था। जब मैं भवन में एंटर किया तो चेकिंग हुई थी। एक सर ने तो मुझे पकड़ लिया जब मेरे हाथ में फ़ोन पड़ा हुआ था। चलो चल 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 तो भाई, मैंने चल, फ़ोन को अपने चल चल, मौसम खराब और है। यहाँ की वादियाँ तो बहुत मस्त थी। जो ये वाला सीन है, यहाँ बारिश आ रही थी और ठंडा ठंडा फील हो रहा था एकदम। मैंने अपने फ़ोन को क्या किया, उसको मैंने प्रसाद लिए हुए थे जो, उसी में रख लिया। मैंने उसी में रख लिए। फिर 3 पुलिस वालों ने चेक किया, कमांड पुलिस वालों ने, पर उन्हें पता नहीं लगा।
जैसे तैसे मैंने गुफा के दर्शन किए और भवन से भैरवनाथ की ओर बढ़ चले। यहाँ मौसम बहुत ही ठंडा हुआ पड़ा था, बारिश का पूरा सीन था। कुछ देर तक हमने यहाँ पे देखा और जूम करके कलिका भवन देखा, साथ में यहाँ बगल में ही था अपने प्राइवेट करके कुछ था, और दृश्य सामने अच्छे से नहीं दिखा वो। यहाँ पे जाने के बावजूद हमने भैरवनाथ के लिए सोचा कि हम मशीन से टेक्नोलॉजी के थ्रू ऊपर चढ़ते हैं, पर हमने कहा नहीं, हम इससे नहीं जाएंगे। फिर हमने पौड़ियाँ पकड़ी और 3 घंटे के सफ़र को हमने आधे घंटे में कंप्लीट किया। यहाँ तकरीबन हमारा 6:50 हो चुका था। हमने कहा नहीं, हम रुक रुक के करेंगे, पर फिर भी हमने पौड़ियों से कंप्लीट किया और पौड़ियों के वेदर देख के हम आगे चलते रहे, क्योंकि हमें और भी सीन कैप्चर करने थे, इसलिए हमने मशीन का यूज़ नहीं किया। तो भाई और सबसे ये पहले पब्लिक भैरवनाथ हम पहुंच चुके थे। यहाँ पे हमने दर्शन किए भैरवनाथ के के। बाद ये बोर्ड दर्शन करने के और बावजूद हम आ चुके भैरवनाथ। मौसम का सामने भैरवनाथ का मंदिर, फुल नज़ारा लिया। कुछ टावर जूम एक करके अच्छी वाइब थी यहाँ पे, साथ में आरती चल रही थी वेदर इवनिंग टाइम की। ये मौसम का दृश्य फिर से सुपर डुपर हिट हुआ पड़ा था, और रश बहुत था भाई। मैं सजेस्ट करूँगा भाई जून में ना जाए। हेलो, यहाँ खड़ा हो। अलग दिन में जाएं जहाँ पे रश कम हो, वातावरण बेटर रहेगा। लास्टली मोमेंट पे हमने कुछ वीडियोस के ये वहाँ पे कुछ ही क्लिप हमने और लिए कोने थे, में फिर इसके बावजूद हमने नीचे जाने की तैयारी कर ली। और तकरीबन हमारा यहाँ पे हमने बैठ के चाय पी, 2 मिनट इधर आ जाए। भैरवनाथ के भवन अच्छे पे गाड़ी को देख ले। चाय पीने के बाद बिस्कुट खाई, बिस्कुट खाने के बाद लाइट वेट फूड सो फाइनली खाने के बावजूद हम नीचे चले। कंप्लीट हुई जर्नी। मौसम तो अच्छा लग रहा था, मन बारिश कर भी रहा होगी, था मौसम खाने भी का, होगी, धूप भी पर निकल हमने गया, कहा, सब अब कुछ नीचे भी क्लियर। जाना बहुत ज़रूरी है। आराम तो हमने किया, 10-15 मिनट हमने आराम किया, तब तक हमारे 7:40 हो चुके थे। पब्लिक भी कैप्चर हो। हमने वेदर की फ़ोटो फिर से यहाँ शूट की, वो भी होना चाहिए ना, वो भी होना चाहिए ना। और जो हमारे सर की हमने कैप्चर की फ़ोटो। फिर ये नीचे जाती हुई हमारी, यहाँ पे हमने मंकीज़ की फ़ोटोज़, हनुमान जी की हमने फ़ोटोज़ तो शूट वगैरह की थी, जो रास्ते में ही अभी आपको मिलेंगे। एक सीन यहाँ पे बहुत मस्त हुआ, भाई हमारे गए थे चिप्स का पैकेट खाने, भाई कह रहे हैं हमें नहीं खिलाएंगे। हमने कहा ठीक है भाई, आप अकेले खाओ। बड़े प्यार से उन्होंने 3 पैकेट पकड़े चिप्स के। भाई जैसे ही बाहर आए, उनके साथ अच्छी वाली ट्रेजेडी हुई। वहाँ से 4 बंदर आए, भाई ने जैसे ही एक चिप्स का पैकेट खोला,
उनके ऑलरेडी 2 चिप्स के पैकेट वो ले जा चुके थे। बचते बचाते भाई ने अपने एक चिप्स का पैकेट बचाया, जिसको उन्होंने नीचे जाके खोला खाने के लिए। ये मंकेश के बच्चे कुछ वेस्ट पदार्थ यहाँ पड़े हुए थे यार पत्थर गिरने की संभावना है। जो घोड़ों के कृपया यहाँ पर थे ना या खाने पीने की उनकी सामग्री रखी हुई थी। और एक बात तो थी, हमने रास्ता बहुत सही अपनाया था, भाई तो हम 250 रुपये क्योंकि 2 रास्ते थे भवन से जाने के, एक पुराने वाला एक नवे वाला। पुराने वाले में बहुत दिक्कत थी, उसमें चढ़ाई चढ़नी पड़ती। भवन वाले में आसान था, उसमें भी चढ़ाई चढ़नी थी पर गोल गोल था वो, कोई पौड़ियाँ नहीं थी, कोई घोड़े नहीं थे, कोई कुछ नहीं था। लास्टली हमने भैरवनाथ से नीचे आए और यहाँ पे हमने छोड़ेंगे नहीं हम। फोटोज क्लिक की, कुछ वीडियोस लिए। अर्धकुआरी मगर 5 मिनट नहीं लगा होगा अर्धकुआरी आने में हमें। वीडियोस लेने के बावजूद पहाड़ पर हमने कुछ मस्ती की। और नीचे जाने की तैयारी शुरू कर रहे थे। आप कैमरे की निगरानी में ध्यान से चलिए। एकदम नीचे, और यहाँ हम कुछ ढूंढने के लिए गए थे। यहाँ हमने बैठ के कुछ देर तक रेस्ट किया, क्योंकि दोबारा एक बार और बोला ना बेहाल हो चुके तो यहीं पे थे। और यहाँ तकरीबन 7:30 बज चुके थे। 7:05 हो रहे थे, 7:30 भी नहीं हो रहे थे, टेंशन मत ले, क्योंकि हम लोग बड़ी जल्दी भागे बस तू टेंशन मत ले, पकड़ तो, बस वीडियो बन रही है। उधर मत कर, क्या ना लेना मुश्किल है। यहाँ भाई ने हमारी कुछ क्लिप निकाली और आसपास के सीन का पूरा वेदर कैप्चर किया। यहाँ रश कम था, पर जब हम चढ़ाई के टाइम गए थे वहाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। और अभी तो संगत आ रही थी, जब हम टिकट लेके नीचे जा चुके थे ट्रेन पकड़ने के लिए, तब तक संगत की भीड़ लगी हुई थी। उस टाइम तो 3000 प्लस लोग आ रहे थे, इतनी बड़ी लाइन लगी थी। उसका मैं वीडियो कैप्चर नहीं कर पाया। और ये चरण पादुका मंदिर था जो हम नीचे आके कंप्लीट कर चुके थे। और यहाँ तक मैं यहाँ के पहले आके बैठ चुका था, क्योंकि मुझे स्टेशन पे जाके रेस्ट करना था। बस हमारे दोनों भाई शॉपिंग करने में लगे हुए थे, सामने एक शॉप थी, दोनों भाई शॉपिंग करने में लगे हुए थे।